अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हम जुनेद खान एस्टेट के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अपडेट करने जा रहे हैं एलडीए सिटी जिना सेक्टर की और इकबाल सेक्टर की जो फोर्थ बेल्टिंग की फाइल्स हैं उनकी बेल्टिंग डेट। जी वीवर्स, जैसा कि ये फोर्थ बेल्टिंग होने जा रही है, इससे पहले भी ऑलरेडी 3 बैलेट हो चुके हैं। पहले 2 बैलेट जो हुए हैं वो जिना सेक्टर में ही हुए हैं। थर्ड बैलेट जो हुआ है इसमें जिना सेक्टर में भी फाइल शामिल थी और इकबाल सेक्टर की भी फाइल शामिल थी। इसी तरह से ये जो फोर्थ बैटिंग होने जा रही है इसमें भी जिना के ब्लॉक्स भी शामिल हैं और इकबाल के ब्लॉक्स भी शामिल हैं। वीवर्स, बहुत से दोस्तों की तरफ से क्यूरीज आ रही होती हैं कि क्या जिना सेक्टर की फ़ाइल इकबाल में निकल सकती है। वीवर्स, सबसे पहले हम आप लोगों को अपडेट करना चलें बेसिकली एलडीए की पॉलिसी के मुताबिक उसमें ये जो जिना सेक्टर की लैंड है उसकी जिना सेक्टर में फ़ाइलें बैलेट होंगी, जिनकी लैंड इकबाल सेक्टर के वो इकबाल सेक्टर में बैलेट होंगी। वीवर्स, जिना सेक्टर में जो ऑप्शंस खाली हैं जिसमें A1, B1 और G1 ये थर्ड बेल्टिंग के जो प्लॉट्स थे, इन नए ब्लॉक ये जो अनाउंस किए थे, लॉन्च किए थे, इसमें ये थर्ड बेल्टिंग के प्लॉट्स शामिल हुए थे। इसी तरह से जो फोर्थ बेल्टिंग की है वो इन 3 ब्लॉक्स के अलावा भी जो रैंडमली ऑप्शंस खाली हैं, जो ओल्ड जो है ब्लॉक्स थे जिसमें A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक और रिमेनिंग जो है ये टोटल 18 ब्लॉक हैं जिना सेक्टर के अंदर। वो फाइल जो जिना सेक्टर के आप ले रहे हैं वो किसी भी ब्लॉक में बैलेट हो सकती है। वीवर्स, मैं आप लोगों को अगेन रिपीट कर दूं, जो फाइल आप लेंगे ज़रूरी नहीं है कि वो बाउंड्री पे आए, ना ही वो ज़रूरी है कि वो 200 फीट चिनाब रोड है। हर तरह की रैंडमली ऑप्शंस खाली हैं जिसमें G1, A1, B1, Q ब्लॉक, C ब्लॉक, हर तरह के ऑप्शंस खाली हैं। जिस तरह के जिना सेक्टर के अंदर C ब्लॉक एक टॉप जो है कंसिडर किया जाता है, टॉप लोकेशन है जिना सेक्टर की, और इसीलिए वहाँ पे प्राइसेस भी ज़्यादा हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी ज़्यादा है बाकी ब्लॉक्स की निस्बत। और अगर हम बेल्टिंग की डेट की बात करें तो एलडीए ने जो बेल्टिंग की डेट अनाउंस की है वो 28 फरवरी है, जिसमें एलडीए ने टाइम दिया है 20 जनवरी तक। एग्जाम्शन लेटर जिनके जारी हो जाएंगे वही बैलेटिंग में शामिल होंगे। वीवर्स, इससे पहले भी एलडीए एक अनाउंसमेंट की थी, जिस तरह के दिसंबर में एलडीए ने कहा हम बैलेट करने जा रहे हैं, लेकिन बैलेटिंग की ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं की थी कोई भी। लेकिन अब एलडीए ने ऑफिशियली डेट अनाउंस कर दी है, 28 फरवरी को एलडीए बैलेट करने जा रहा है। ये फोर्थ बैलेट होगा जिसमें जिना सेक्टर भी शामिल होगा और इकबाल सेक्टर की भी फाइल्स शामिल होंगी। और वीवर्स, 20 फरवरी तक जिनके लेटर एग्जाम्शन लेटर जारी हो जाएंगे वही बैलेटिंग में शामिल होंगे। अगर हम फाइल की प्राइसेस के हवाले से बात करते चलें तो जिना सेक्टर में 5 मरला, 10 मरला, 1 किनाल की फ़ाइल अवेलेबल है। इसी तरह से इकबाल सेक्टर में भी फाइल्स अवेलेबल हैं। अगर हम प्राइस की बात करें, जो जिना सेक्टर में 5 मरले की फ़ाइल की प्राइस है वो इस वक्त 22.5 से 23 लाख के इन बिटवीन जा रही है। जो 10 मरले की फ़ाइल की प्राइस है वो तकरीबन कोई 35 से 36 लाख के इन बिटवीन जा रही है। और जो इकबाल सेक्टर की किनाल की फ़ाइल है, किनाल की फ़ाइल पे इस वक्त तकरीबन 67-68 लाख इन बिटवीन जो फ़ाइल की प्राइस है। इन तीनों कैटेगरी पे जो ट्रांसफ़र फ़ीस, जो बेसिकली एग्जाम्शन प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, ये बेसिकली फ़्रेश फाइल्स होती हैं, तो इनकी एग्जाम्शन प्रोसेसिंग फ़ीस 5,000 रुपये होती है पर फाइल। इसी तरह से अगर इकबाल सेक्टर की हम बात करें, इकबाल सेक्टर में भी सेम वही प्रोसीजर है, उन पे भी एग्जाम्शन प्रोसेसिंग फ़ीस 5,000 रुपये है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो वहाँ पे 5 मरला की जो फ़ाइल की प्राइस है वो 21 लाख है। जो 10 मरले की है वो तकरीबन कोई 31 से 32 लाख के सराउंडिंग में है। और जो किनाल की है वो तकरीबन 60 लाख की सराउंडिंग में है। तो फाइलों की मार्केट में थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है, लेकिन ये जो करंट प्राइस है जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इसी प्राइस पे ही जो है बाइंग सेलिंग हो रही है। अगर दोस्त जिनके ऑलरेडी एग्जाम्शन लेटर हैं वो भी सेल करना चाह रहे हैं वो भी सेल हो जाएंगे, लेकिन उन पर ट्रांसफ़र फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है जिनके कारण वो थोड़े रिजनेबल प्राइस पे भी मिल जाते हैं। और जो दोस्त फ्रेश फाइल बाय करना चाह रहे हैं वो उनके लिए फ़्रेश फाइल्स भी अवेलेबल हैं। और इसमें एक चीज़ ट्रांसफ़र के हवाले से भी मैं क्लियर कर सकूं, बहुत से ओवरसीज़ दोस्तों की तरफ से क्यूरीज आ रही होती हैं, क्या हम पाकिस्तान में आए बगैर ये फ़ाइल अपने नाम करवा सकते हैं। जी वीवर्स, ये आप बाहर बैठ के भी अपने नाम पे फ़ाइल जो एग्जाम्शन लेटर इशू करवा सकते हैं। एग्जाम्शन लेटर इशू करवाने के लिए बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक आर फॉर्म होता है, आर फॉर्म में थंब इम्प्रेशन रिक्वायर्ड होते हैं, सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं। जो बायर होता है वो उस पर जो है थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर करके हमें वो स्कैन करके भेज सकते हैं। यही एलडी की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा एक ग्रीन फॉर्म होता है जिस पे सेलर की भी डिटेल मेंशन होती है और परचेजर की भी डिटेल मेंशन होती है, और इसके अलावा इंटाइटलमेंट लेटर भी मेंशन किया जाता है जिस इंटाइटलमेंट लेटर के अगेंस्ट वो फाइल इशू होगी। वीवर्स, बहुत से दोस्तों की तरफ से क्यूरीज आ रही होती हैं कि ये इंटाइटलमेंट लेटर क्या है। ये बेसिकली इंटाइटलमेंट लेटर एक
ऐसा लेटर होता है जिस पे सारी डिटेल मेंशन होती है ज़मीन के अगेंस्ट ये जो फाइलें इशू होती हैं कि ये कितना रकबा था, इसमें कौन से खसरा नंबर थे और इसमें खसरा नंबरों में से कितनी फ़ाइलें आई हैं, 5 मरला कितनी है, 10 मरला कितनी है। इसी तरह से उस पर फ़ाइल नंबर मेंशन होता है जो आगे डिवाइड हो जाता है 5 मरला 10 मरला 1 किनाल, और अगर रकबा ज़्यादा हो तो 2 किनाल की फ़ाइल भी मिल जाती है। इसी तरह से वीवर्स सेम ट्रांसफ़र फ़ीस और सेम ट्रांसफ़र प्रोसेस इकबाल सेक्टर में भी है। और फर्दर किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है वो अपनी क्यूरी क्लियर करने के लिए मुझे कॉल कर सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर +9232 टाटा 5476। आप हमारी वेबसाइट khanestate.com.pk इस पर सर्च कर सकते हैं, जिसमें हमारी प्लॉट्स की इन्वेंट्री और लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे अपडेट होती रहती हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।